स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम अभी तक भाषा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। भाषा का अर्थ, परिभाषा, महत्व, सिद्धांत। आज हम भाषा अर्जन मतलब ग्रहण करना, सीखने के दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधारों की चर्चा करेंगे। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। तो जो विचार वो ग्रहण करता है या जो वो बोलता है, उसके क्या आधार है, किस आधार पर वो उनको व्यक्त करता है। तो जो भाषा है उसका दार्शनिक आधार यह बताया गया है कि उस किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या सोच है, क्या उसके बारे में उसकी जानकारी है। दर्शन हमें किसी चीज के प्रमुख तत्वों के बारे में बताता है, पूरी जानकारी देता है। तो भाषा का जो दार्शनिक आधार है वो भाषा के व्यक्त करने के प्रमुख गुण को बताता है कि बालक जो भाषा बोल रहा है उस भाषा को वो क्यों बोल रहा है, ऐसी वो क्यों बोल रहा है, क्या दार्शनिक आधार है जिसके आधार पर वो उसको व्यक्त कर रहा है। दूसरा है सामाजिक आधार। भाषा का जो सामाजिक आधार है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और समाज का एक प्रमुख अंग भाषा ही है, जिसके द्वारा वो भाषा जो विचारों को आदान प्रदान करता है। और भाषा के माध्यम से ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं और ऐसे व्यक्तियों के समूह से ही समाज बनता है। तो सामाजिक आधार प्रेम, दया, घृणा, सहयोग जो गुण हैं, जिसके माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, उन सामाजिक आधार उसके अंदर क्या क्या है। समाज हमें समाज में रहने लायक जो गुण देता है। एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। समाज की जो नियम है, जो प्रतिष्ठाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो उसके लिए एक व्यक्ति को उन नियमों का पालन करना पड़ता है, वो समाज ही निर्धारित करता है। हम जिस समाज के सदस्य हैं, उस समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के आधार पर भाषा का प्रस्तुतिकरण करना जो है सामाजिक आधार के अंतर्गत आएगा। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, वाटसन की परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार, जो हम व्यवहार कर रहे हैं वही हमारे भाषा के माध्यम से व्यक्त होता है। तो बालक जो भाषा बोल रहा है, यदि उसके भाषा में कोई कमी है या भाषा में कोई अशुद्धि है, तो उसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, बालक ऐसा क्यों कर रहा है, क्या समाज द्वारा वो उन बातों को सीख रहा है, या उसका जो लोकल आसपास का वातावरण है वो सही नहीं है या सही है। वो सारे मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत आते हैं। तो मनोविज्ञान जो है भाषा के द्वारा बालक के मन और मस्तिष्क के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बहुत से व्यक्ति जो है अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग भ्रष्ट भाषा का या बुरी भाषा का या अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उस सब का प्रमुख कारण जो है मनोवैज्ञानिक होता है, और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का उसके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। अब है भाषा के सिद्धांत। भाषा के सिद्धांत जो है, भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांत जो हैं, उसमें पहला सिद्धांत है सरल से कठिन की ओर। ये शिक्षण का भी सिद्धांत है कि जो भी भाषा है, पहले बालक को सरल रूप में समझाई जाती है।
जब भाषा का विकास, भाषा बोलना प्रारंभ करता है बालक, तो वो एक शब्द के माध्यम से, दो शब्द के वर्ण के माध्यम से जो है अपनी बात को व्यक्त करता है, या इशारों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करता है। धीरे धीरे वो 3 वर्ण के शब्द, 4 वर्ण के शब्द, फिर वाक्य बनाकर अपने बात को प्रस्तुत करता है। ऐसे जो है भाषा का धीरे धीरे विकास हो जाता है। तो सरल से कठिन के और भाषा का विकास होना चाहिए। एकदम से यदि हम किसी को कठिन भाषा बोलने के लिए कहेंगे या कठिन साहित्यिक भाषा उसके सामने प्रस्तुत करेंगे बालक के सामने, तो बालक उसको समझेगा नहीं। जब बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, तब उसके सामने मदर लैंग्वेज, जो मातृभाषा है, जो घर से वो जानता हुआ आया है, उस भाषा के माध्यम से उसको शिक्षण कराने पर बल दिया जाता है। दूसरा है रुचि का सिद्धांत। अब बालक की किस में रुचि है? क्या वो साहित्यिक भाषा बोलने में रुचि रख रहा है? क्या वो जो है व्याकरणिक भाषा को बोलने में रुचि रख रहा है? उस रुचि को ध्यान में रखकर बालक कहानी लेखन में रुचि रख रहा है, या लिखित भाषा में उसकी रुचि है, या मौखिक भाषा में उसकी रुचि है, उसकी हमको जानकारी प्राप्त करके हमको उसी तरह की भाषा विकसित करने वाली क्रियाएं बालक से करानी चाहिए। तो बालक की रुचि को जानकर उसके अनुसार उसको भाषा का ज्ञान कराया जाए। तीसरा है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता से तात्पर्य है कि समाज में रह के हम जो व्यवहार करते हैं, समाज के व्यक्तियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए, उन नियमों को क्या हम अनुसरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उस सामाजिकता का गुण उसके अंदर है या नहीं है। समाज हमें जो है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के नियम सिखाता है। तो हम जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर सामाजिकता के गुण है या नहीं है। यदि सामाजिकता हमारे अंदर नहीं है तो हम आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं करते। हम बहुत सी बार ये कहते हैं कि फला व्यक्ति का जो है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन बहुत अच्छा है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? कि वो समाज में हर व्यक्ति के साथ में अपने वाक चातुर्य के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है। अर्थात वो सामाजिकता के गुणों को जानता है कि किस बच्चे के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है, बूढ़े के साथ कैसा करना है, और अपने समकक्ष के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो वो सामाजिकता का गुण आता है, सामाजिकता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि विचार विनिमय का प्रमुख साधन जो है भाषा ही मानी गई है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो विचार विनिमय का प्रमुख साधन भी भाषा ही है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट है बहुभाषिकता का सिद्धांत। बहुभाषिकता से तात्पर्य है बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होना। जैसा कि नाम से ही हमको स्पष्ट हो रहा है, बहुभाषिकता, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान। क्योंकि बालक जब परिवार में होता है तो वो परिवार में बोले जाने वाली भाषा को जानता है। उसके बाद जब वो विद्यालय में आता है तो विद्यालय में जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी बोली जा रही है उस भाषा को वो सीख जाता है। ठीक है। और फिर परिस्थिति के कारण, आवश्यकता के कारण यदि वो है उसको अन्य भाषा सीखनी पड़ रही है तो जीविकोपार्जन के लिए, तो वो अन्य भाषा भी सीखेगा। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत, जो भाषा हम सीख रहे हैं वो उसमें बहुभाषिकता का विशेष योगदान है। एक हमारी मदर लैंग्वेज होती है, एक हम हिंदी और अंग्रेजी जो शिक्षण कार्य के अंतर्गत विद्यालय में अध्ययन के अंतर्गत सीखते हैं। फिर हम जीविकोपार्जन के लिए यदि कोई नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं तो हम दूसरी भाषा, वहाँ की भाषा को जब तक हम नहीं सीखेंगे जब तक हम उसमें जो है विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो बहुभाषिकता का सिद्धांत इसमें आता है। और लास्ट है अभिव्यक्ति का सिद्धांत, जो प्रमुख है, जिसके माध्यम से हम हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की, हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति का सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा। आज का हमारा गृह कार्य, अब आपके भाषा, आज का आपका जो गृह कार्य है वो है भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए उसके दार्शनिक, सामाजिक
तथा मनोवैज्ञानिक आधार को समझाइए।